गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू लॉगरी। आई होप ऑल यू आर डूइंग ग्रेट। आज हम डिस्कस करने वाले हैं हाउ टू प्रिपेयर फॉर MSCT 5 इयर्स लॉ एंट्रेंस एग्जाम इन 10 मंथ्स फ्रॉम जीरो। ठीक है, तो ये वीडियो में हम सिलेबस डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, इस वीडियो में आई एम गोइंग टू गिव यू अ टाइम टेबल। कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताना कौन कौन 2026 के लिए MSCT के एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहा है। एंड ऑब्वियसली दिस एग्ज़ाम इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। GLC मुंबई जो है वो आपका एम होना चाहिए, बिकॉज इसकी फ़ीस बहुत ही जेन्युइन है, बहुत ही अफोर्डेबल है। ये एग्ज़ाम बहुत ही ईजी है, बट आपको इसका एक एक टॉपिक पढ़ना है और जैसे जैसे जो जो स्टेप्स मैं बताऊँ वो आपको फॉलो करने हैं। तो कौन कौन प्रॉमिस कर रहा है कि ये शेड्यूल आप फॉलो करने वाले हैं? चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। सबसे पहले ये एग्ज़ाम मार्च के एंड में या अप्रैल में होने के चांसेस रहते हैं, तो आप ये अज्यूम करके चलिए कि अप्रैल के अंदर आपका एग्ज़ाम है। ठीक है ना। द एग्ज़ाम इज़ कंडक्टेड इन ऑनलाइन मोड। ऑनलाइन मोड में ये एग्ज़ाम होता है, मल्टीपल सेशंस होते हैं। बहुत सारे बच्चों को लगता है कि महाराष्ट्र वाले बच्चे ही एग्ज़ाम दे सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। नॉन महाराष्ट्रियंस भी इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं। यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। इसको पढ़ना कैसे, हाउ यू हैव टू स्टडी। लीगल एप्टीट्यूड पे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। इसके लिए आप हमारा कोर्स खरीद सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और यहाँ पर बेस्ट पार्ट अबाउट द कोर्सेज की लेक्चर्स में मैंने सब चीज़ें डिटेल में एक्सप्लेन कर रखी हैं, जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं। आपको इंपॉर्टेंट MCQs के टेस्ट मिल जाते हैं एंड इवन चैप्टर वाइज MCQs के टेस्ट और सिंगल लाइन क्वेश्चंस भी मिल जाते हैं। तो बहुत अच्छे से आपकी हर चैप्टर की प्रिपरेशन यहाँ पर हो जाती है। अगर आपको मेरा कोर्स नहीं लेना है तो आप यूनिवर्सल्स बुक फॉर क्लैट एंड अदर लॉ एंट्रेंस एग्जाम्स ले सकते हैं, जहाँ से आप इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की थ्योरी और MCQs पढ़ सकते हैं। उसके बाद टॉर्ट्स, कॉन्ट्रैक्ट्स, क्रिमिनल लॉ और मिसलिनियस लॉज के लिए थ्योरी जो है वो आपने LA एंड LR बाय विली की बुक में से पढ़ना है। ठीक है ना। और जो रीजनिंग के क्वेश्चन है वो भी विली की बुक में से सॉल्व करने हैं। और लीगल अवेयरनेस MCQs के लिए आप हमारा जो कोर्स है वो बाय कर सकते हैं। इसमें टेस्ट्स होते हैं, ये आप सॉल्व कर सकते हैं, या फिर यूनिवर्सल्स की बुक में से भी आप ये वाले क्वेश्चंस जो हैं लगा सकते हैं। सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चंस मैंने मॉक्स में कवर करवाए हुए हैं, जिनका लिंक अगर आपको मॉक्स बाय करने हैं आप कर सकते हैं, जिनका आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। लिंक ना मिले तो आप कॉमेंट्स में भी मेरे से ले सकते हैं। अगर जितनी जल्दी मॉक सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे उतना ही बढ़िया होगा। ऑब्वियसली लॉजिकल एंड एनालिटिकल रीजनिंग में कोडिंग, डिकोडिंग, ब्लड रिलेशंस, पजल टेस्ट, डायरेक्शन सेंस टेस्ट, सीरीज कंप्लीशन, एनालॉजी, क्लॉक्स एंड कैलेंडर्स, ये आपको अरिहंत की जो लॉजिकल रीजनिंग की पर्टिकुलरली लॉजिकल रीजनिंग की बुक आती है उसमें से आपको ये कवर करने हैं। ठीक है। और क्रिटिकल रीजनिंग जो है, जैसे कि अजम्पशंस, स्टेटमेंट, कंक्लूजन, फोर्सफुलनेस ऑफ आर्ग्यूमेंट्स, इवैल्यूएटिंग इन्फ्रेंस, सिलॉजिज्म, कॉज एंड इफेक्ट, ये सारे टॉपिक्स आपको एनालिटिकल रीजनिंग बाय MK पांडे की बुक में से लगाने हैं। ठीक है ना। एंड बहुत अच्छे से करने हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया ये एग्ज़ाम बहुत इजी आता है, तो आप कोई भी टॉपिक ड्रॉप नहीं कर सकते हैं। स्टैटिक GK के अंदर हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, इकोनॉमिक्स, इंपॉर्टेंट डे, स्पोर्ट्स, ये सारे टॉपिक्स आपको यूनिवर्सल्स की बुक में से भी MCQs लगाने हैं। एंड प्लस आपको अरिहंत 2750 की बुक में से भी 2750 MCQs की बुक में से भी आपको टॉपिक्स लगाकर जाने हैं। करंट अफेयर्स जो हैं वो आपको 12 मंथ्स के ऑलमोस्ट कवर करने हैं। तो आपको जून 2025 से लेकर के मंथ ऑफ द एग्जाम, जो कि अप्रैल हो सकता है, 2026 के करंट अफेयर्स कवर करने हैं। इसके लिए आप loggery.in के वीडियो लेक्चर्स की कंपाइलेशंस फॉलो कर सकते हो, जिसमें 7 to 8 आवर्स के अंदर मैं आपका फुल मंथ कवर करवा देती हूँ, जिसमें मैं आपको छोटू नोट्स भी बनवाती हूँ, DG नोट्स भी प्रोवाइड करती हूँ। और क्योंकि हर चीज़ को आपको एक्सप्लेन किया जाता है स्टोरी फॉर्मेट में, आपको सब कुछ याद रहता है। और रिविजन के लिए आपके पास छोटू नोट्स होते हैं, जिसमें से आप रिविजन कर सकते हो, तो ये बेस्ट है। बट अगर आपको फ्री में कुछ चाहिए कि फ्री में कवर हो जाए, तो आप एजुकेरी यूट्यूब चैनल पे हर रोज 6 PM से द हिंदू की क्लास लगा सकते हैं। यहाँ पर भी मैं नोट्स बनाती हूँ, चीज़ों को एक्सप्लेन करती हूँ, बट यहाँ पर रेपिटेशन बहुत हो जाती है, क्योंकि बार बार सेम न्यूज़ आती है। तो अगर आपको टाइम सेव करना है तो loggery.in के लेक्चर्स के लिए जाइए। उसके बाद आता है इंग्लिश में ईडियम्स एंड फ्रेजेस, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ये वाले 2 टॉपिक्स के लिए आपको लिस्ट याद करनी है। आप SP बख्शी या नीतू मैम की बुक ले सकते हैं। लीगल टर्म्स एंड मैगजीन्स, loggery.com पे मैंने 2 PDFs, 2 वीडियोस यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल करवाई हुई है, वो देखना है। रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन, जो भी बुक आपके पास है उसमें से प्रैक्टिस कर लीजिए। ग्रामर में प्रेपोजिशंस, टेंसेस, एक्टिव, पैसिव एंड डायरेक्ट, इनडायरेक्ट जो है, इनके रूल्स और MCQ प्रैक्टिस अच्छे से करें। और फिर स्पॉटिंग एरर्स की प्रैक्टिस ग्रामर के रूल्स जब याद हो जाए तब करें। मैथ्स में नंबर्स, कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस, स्पीड एंड डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क, अलजेब्रा,
एवरेज, वेन डायग्राम, परसेंटेज, ये सारे टॉपिक्स आपको करने हैं। एंड ये टॉपिक जो है 18 डेज वंडर बाय एस-चंद में से कर सकते हो और 30 डेज वंडर बाय एस-चंद में से आप कर सकते हो। अगर आपका डेली का शेड्यूल जो है वो क्या रहना चाहिए ये भी हम डिस्कस करेंगे, बट इससे पहले आई वांट टू गिव यू अ शेड्यूल। जून के अंदर आपको तीन टेंशन पालनी है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन खत्म करने की, टॉट्स और कोडिंग डिकोडिंग। अगर जून आपकी हॉलीडेज हैं तो फिर आपको ट्राई करना चाहिए कि आप आने वाले 4 महीनों का सिलेबस, 4 मंथ्स का सिलेबस जून में खत्म कर दें। एंड अगर आपको जून का कोई स्पेसिफिक शेड्यूल चाहिए कि हाँ हमारी हॉलीडेज हैं, हम इतने आवर्स दे सकते हैं, तो कमेंट्स में जितनी ज़्यादा वीडियोस आएंगी वही आपको मैं शेड्यूल प्रोवाइड कर दूंगी। नहीं तो आपने ये टॉपिक्स खत्म करने हैं, ठीक है ना। एंड बाय दिसंबर वेरी इजीली यू विल बी एबल टू सॉल्व कंप्लीट द पेपर्स। एंड आप अपने जो मॉक्स हैं जुलाई अगस्त में आप मॉक्स देना स्टार्ट कर दीजिए, एक एक मॉक तो महीने में दें, उससे बहुत फ़ायदा आपको मिलेगा सॉल्व करके। एंड यस, जब आप प्रिपरेशन कर रहे हैं एग्जाम की, स्टेज 1 में यू हैव टू रीड थ्योरी ऑफ ऑल द टॉपिक्स, यू हैव टू अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़रूरी है। इस बार पेपर एनालाइज करके मुझे एक ही चीज़ समझ में आई, बहुत क्वेश्चंस अंडरस्टैंडिंग बेस्ड थे। मेकिंग नोट्स, बुक में ही नोट्स बना लेने क्योंकि रिवीजन के टाइम बहुत ये काम आते हैं। अटेम्प्टिंग एमसीक्यूज अटेम्प्ट करने ज़रूरी है। रिवाइजिंग ऑन वीकेंड्स। सब्जेक्ट स्टेज 2 आपका आएगा रिवाइजिंग इंटायर सिलेबस, पूरे सिलेबस को आपने ट्राई करना है 4 to 5 टाइम्स आप रिवाइज करें मिनिमम, जितनी ज़्यादा बार होगा उतना बढ़िया रहेगा। रिविजन कैसे करना है ये आपको बताया जाएगा, टेंशन मत लो, टाइम आने पे आप मेरे से वीडियो की डिमांड भी कर सकते हो। यू कैन मैसेज DM मी ऑन इंस्टाग्राम, कोई डाउट है या फिर कोई वीडियो रिक्वेस्ट है, मैं वहाँ पर आई एम लॉगरी के नाम से हूँ। मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करना है जो कि आपको loggery.in पर अवेलेबल करवाए जाएंगे। मॉक टेस्ट को एनालाइज करना है, फाइंड करना है कौन से टॉपिक्स वीक है, उन पे वर्क करना है। टाइम मैनेजमेंट सिखाता है मॉक टेस्ट, नेगेटिव मार्किंग हैंडल करना सिखाता है, यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग नहीं है इसके अंदर, वैसे सिखाता है टाइम मैनेजमेंट और माइंडसेट हैंडल करना सिखाता है, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, माइंडसेट पॉजिटिव रखना सिखाता है। तो ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। कोई भी डाउट है आप कॉमेंट्स पे पूछ सकते हैं, कोई भी डाउट है आप मुझे DM कर सकते हैं ऑन इंस्टाग्राम। एंड यस, आपको वीडियो कैसी लगी ये कमेंट्स में ज़रूर बताना। एंड या ऐसे ही अपडेट्स के लिए लॉगरी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, बाय बाय एंड टेक केयर।